बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। मैं हूं डॉक्टर खलील अहमद ख़ान और मैं आपके सामने हर हफ्ते पेश होता हूं आपकी अदालत में। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपकी तरफ से आते हैं, आपकी मोहब्बत है और आप लोगों का कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑलरेडी किल्ड है। वो किल्ड ऐसे हैं कि अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने लिखा मुझे कि यूथ डेवलपमेंट फोरम ऑफ पाकिस्तान जो है ये क्या प्रोग्राम है। तो देखें, आप थोड़ा सा प्रोग्रामों के पीछे जाएं तो आप प्रोग्राम देख ले, उसके नीचे टाइटल भी वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और तमाम उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा भी बैठा हुआ है और हमने तमाम तफसील यूथ डेवलपमेंट फोरम की बताई है। और अब इंशाल्लाह इस पे हम इसकी इनागोरेशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। और ये प्रोग्राम सारा वहां पे डिटेल्ड हमने उस पर डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने इससे पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे बड़ी डांट पड़ी इस पे कि मैंने एक प्रोग्राम को माँ के नाम किया। तो जो मेरे दोस्त अहबाब है, वालिद जो वालिद साहबान हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमारा रोल किधर गया, आपने हमें क्यों बुला दिया। तो वो मुझे डांट पड़ी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं आपके नाम करने जा रहा हूं। तो एक प्रोग्राम मैंने फिर उसके बाद उनके नाम किया, वालिद के नाम किया। और आज का जो प्रोग्राम है मैं वो कर रहा हूँ वालिदैन के नाम कर रहा हूँ। यानी पहले मैंने माँ के नाम पे किया था, फिर मैंने वालिद के नाम पे किया, फिर अभी मैं वालिदैन के नाम से इस प्रोग्राम को उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद मुझे डांट पड़ेगी बड़ी सीरियस किस्म की उन दोस्तों से जो कि टीचिंग के से फील्ड से वाबस्ता है। वो कहेंगे कि हमारी अहमियत कहाँ गई। तो फिर इसके मैं पहले से बता दूं, डांट से पहले बता दूं कि जी आपके लिए मैं नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके नाम करूंगा। आज का प्रोग्राम वालिदैन के नाम है, मैं उसको वालिदैन के नाम पे कर रहा हूं। मैं प्रोग्राम को किसी शेर से शुरू करता हूं। और शेर व शायरी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। तो मैं एक शेर की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहूं कि हमने प्रोग्राम को बेसिकली जो हमारा फोकस सब्जेक्ट था इन 3 प्रोग्रामों का, वो टाइम था, वक्त था। वक्त के बारे में हमने इस पे भी एंड पे मैंने बात करनी है। तो जो आज का शेर है वो मुझे अम्मार साहब का एक शेर याद आ गया, अम्मार इकबाल साहब का, कि उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। शबे तमाश, वो कहते हैं कि जो शाहकार अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाया है वो सिर्फ 60-65 बरस का है। इतना बड़ा शाहकार वो बनाता है और उसको सिर्फ वक्त देता है 60 से 65 साल। पाकिस्तान की एवरेज एज जो है वो 60 साल है। और यकीनन ये बहुत एक हमारे लिए सोचने की बात है कि उसमें मैं बार बार कहता हूं कि 60 सालों में हम 30 साल तो सोते हुए एंजॉय कर लेते हैं और बाकी 30 साल रह जाते हैं, उसमें हम लोग फिर रहे होते हैं कि जी 30 सालों में हम प्लानिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो नौजवानों को यकीनन एक उसमें बहुत बड़ा दर्स भी है इस के अंदर। नाजरीन, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, इनको इंट्रोडक्शन से पहले मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा सरवत जफ़र से कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे मेहमानों के साथ, चूंकि आज मेरी को कंपेयर सरवत जफ़र है, तो उसके बाद फिर मैं मेहमानों की तरफ आ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह करवाऊंगी कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और तालीम के शोबे में पिछले 23 साल से मैं काम कर रही हूँ। और आजकल मैं एज अ मास्टर ट्रेनर टीचर्स डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम। और आज के प्रोग्राम में मेरी को कंपेयर है हर एक्सीलेंसी सरवत जफ़र। डेडिकेटेड ऑफिसर है, जहां भी जॉब करती है बड़ी डेडिकेशन के साथ करती है। और जैसे मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा कि 2013 से एम्बेसडर है और इंसानी खिदमत पे यकीन रखती है, इंसानी खिदमत करती है जितना उसका अप्रोच होता है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उसका मेरे साथ। उसका यकीनन बहुत सारे खिदमात उन्होंने सरंजाम दिए हैं जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ही उनको अजर दे। हम तो कुछ उसका बदला दे नहीं सकते। सामीन और नाजरीन, जो हमारा प्रोग्राम है इसका बेसिकली मतलब है कि हम एक मेंटोर को आपके सामने लाए, एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाए कि जो
जिससे आप कुछ सीखे। नौजवानों के प्रोग्राम के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं जिसपे थाउजेंड ऑफ व्यूज आ रहे हैं और हमें कमेंट्स आ रहे हैं, और सवाल जवाब का सिलसिला भी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्रामों से। तो हम नौजवानों को दिखाना चाहते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वजह से हम एक मेंटोर को इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। हमने इसका फॉर्मेट ऐसे अभी सेट किया है। वैसे इन्फो खंदा जो है ये पश्तो का लफ्ज़ है और इंग्लिश और पश्तो का मिक्स लफ्ज़ है। तो इन्फो कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, इंग्लिश का लफ्ज़ है, और खंदा जो है ये पश्तो का लफ्ज़ है जो हंसने को कहते हैं। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे डिज़ाइन किया था कि थोड़ा सा हंसी मजाक हो और थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन हो, लेकिन अभी हमने उसको टर्न किया। इसमें बाकी एक्सपेक्ट हम डालेंगे, उसको हमने बुला नहीं चुके, हम उसको याद रखे हुए हैं और उसको डालते रहेंगे साथ साथ में। लेकिन जो अभी हमने इसको मेंटोरशिप पे टर्न किया है वो हमारी जो इमरजेंसी प्रोग्राम हमारा आया है यूथ के लिए, तो उसके लिए हमने इसको इस साइड पे टर्न करना पड़ा। तो आज जो हमारे साथ मेहमान है वो है डॉक्टर सवेरा मुजीब शामी साहिबा। डॉक्टर सवेरा साहिबा जो है ये पीएचडी डॉक्टर हैं कम्युनिकेशन स्टडीज में, और उन्होंने रिसर्च अपनी यूएस, स्पेन, मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह में भी उन्होंने प्रेजेंट किया है, और वो पीएचडी कर चुकी है। तो डॉक्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। जो हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं, हमारे साथ एक छोटा मेहमान होता है। छोटे मेहमानों को हम इनवाइट करते हैं, इनको हमने स्ट्रीम लाइन में लाना है और इन बच्चों को हमने बेसिकली ऑन एंड ऑफ अपने साथ शामिल करना है। जो अच्छा बोलेंगे उनके लिए हम लोग एक तो को कंपेयरिंग के अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, जैसे आज मेरी को कंपेयर सरवत जफर है, तो इसी तरह वो भी हमारे साथ को कंपेयर बन सकते हैं ताकि वो हमारे साथ कंपेयर करें। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो मरियम हुसैन है। मरियम हुसैन जो है उसके लिए मेरे साथ एक बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी खबर भी उसके लिए है जो मैं एंड पे मरियम को बताऊंगा। तो वो एंड पे बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं उनके स्कूल के बारे में पहले बताऊंगा कि उनके बहुत सारे स्कूलों के रिक्वेस्ट और कॉलेज यूनिवर्सिटियों से रिक्वेस्ट मुझे आ रहे हैं। बड़े बच्चे जो 12-13 साल से बड़े हैं वो हमें SDGs में हमें ज्वाइन करते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो हमें इस प्रोग्राम में ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो इनका जो स्कूल है पाक तुर्क मारिफ, ये CSR के तहत CDRS की एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करता है। बहुत बड़ा सेटअप है। जब मैंने इनके बारे में सुना और मैं वहाँ गया तो मैंने जो इनके बारे में सुना था पहले से, मतलब कोई नया मेरे लिए नई बात नहीं थी, चूंकि मैं पास्ट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो उनके हवाले से मैं इनको जानता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी फैसिलिटी भी हो सकती है इस्लामाबाद के अंदर, और फिर जगह जगह पे इतने सारे इनके कैंपसेस हैं, मतलब इतनी बड़ी पर्पस बिल्ट बिल्डिंग है, और वो एक खास किस्म के पर्पस यानी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर क्वालिटी पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह। तो मैं मरियम को खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू आर वेलकम मरियम। मैं डॉक्टर साहबा की तरफ आऊँगा बिला किसी टाइम ज़ाया किए हुए। डॉक्टर साहबा आपसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आम क्वेश्चन करेंगे कि बचपन कैसे गुजारा और किधर किधर गुजारा, और किससे मार पड़ी, किसको आपने पनिश किया, ये सारी कहानी आपसे हम सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे मौका देने का और यहाँ पे बात करने का। बहुत अच्छी आपका इंट्रोडक्शन जो आपने दिया, सारी चीज़ों को इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बयान किया, सुन के मज़ा आया। बचपन मेरा लाहौर में गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा। आज भी बचपन की यादें ताज़ा हैं और मज़े में गुजरा। मार नहीं खाई कभी और ना किसी को मारा। ये वाला कोई ऐसा सान्या जिंदगी में नहीं हुआ साथ। तो बस ऐसे ही जिस तरह सबका होता है बचपन खुशगवार यादों के साथ, वैसे ही जो है वो मेरा भी था। अच्छा, अब दरमियान में आपकी आवाज कट गई है तो एंड पे हमने नहीं सुना, लेकिन बहरहाल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा कि कितने बहन भाई थे और आप कौन से नंबर पे थी, ये जरा डिटेल हम आपसे सुनना चाहेंगे। हम 5 बहन भाई हैं
और मेरे माशाल्लाह। 4 भाई हैं और बहन मैं एक ही हूँ। मेरे 2 भाई मुझसे बड़े हैं और 2 मुझसे छोटे हैं। अच्छा। तो ज़ाहिर है अगर इकलौती बहन हो और 4 भाई हो, तो फिर आपका बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रता है, क्योंकि हाँ। आप बहुत ज़्यादा लिवरेजेस होते हैं, आप प्रिविलेजेस के साथ चलते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे बचपन में हमेशा रही कि मेरे वालिद साहब ने, बल्कि हम बात करते होते हैं इक्वालिटी की, तो मुझे ये लगता है कि हमें जो पाला गया वो इक्विटी के साथ पाला, जिसकी मतलब मुझे माशाल्लाह। लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत थी कि जिस तरह बेटों को पालना चाहिए था उन्होंने बेटों को पाला, जिस तरह बेटी की तरबियत करनी चाहिए थी उन्होंने बेटी की तरबियत की। मेरी वालिदैन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ। और मेरे वालिद साहब ने, मतलब वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी दोनों को देना, कि दोनों मतलब बेटा भी एक्सेल कर सके और बेटी भी कर सके। सो उन्होंने वो हम भाइयों को वैसे ही दी। और जो उनको लगता था कि वो शायद नहीं कर पाए, उनको लगा उनकी औलाद कर ले, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं उनका ताल्लुक मीडिया से है। और उन्होंने बहुत जो है हमें, मतलब मुझे तो कि मतलब ऐसे था कि बस तुम कहो और वो हो जाए। तो वो उस तरह से मेरा बचपन गुजरा और मैं आज जहाँ हूँ उसके अंदर उनका इतना बड़ा हाथ इसलिए कि मैं उन लोगों में से थी जो कहते थे कि जिंदगी में सुकून करेंगे। मुझे कोई पढ़ने का शौक, नौकरी का शौक नहीं था कभी। मैं काम नहीं करना चाहती थी, मैं बीए करना चाहती थी और मेरे को उसके बाद शादी करके सुकून करना चाहिए जिंदगी में, काम शाम के लिए शायद दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट जब उनको मेरे ये ख्यालात उन तक पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो तुम्हारे पैदा होते भी सोचा था कि मेरी बेटी जो है वर्किंग वुमेन होगी, तो पढ़ना तो तुम्हें। तो उन्होंने मुझे बैठ के दिन रात मेरी ब्रेन वॉशिंग की। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ना है, हम पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ना तो तुम्हें है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें पहुंचना है जिंदगी में, और माशाल्लाह। नौकरी भी। तो बस माशाल्लाह। उनकी बेसिकली वो लग रहा है आपकी एजुकेशन, इतनी सारी एजुकेशन, यकीनन माँ बाप का उसमें हाथ होता है। जहाँ तक आपकी दूसरी गलतफहमी है कि शादी करेंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे, तो शादी और आराम आपस में इनका लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप इस पे एग्री है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज यू आर द पीएचडी डॉक्टर एंड माइट बी यू हैव सम रिसर्च ऑन इट। शादी भी अच्छी चीज होती है, बवक्त जरूरत कर लेनी चाहिए जरूर। लेकिन उस वक्त चूंकि आप एक और फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ आपकी हाँ, इस तरह की, यकीनन जवानी होती आपकी है। बहुत सुकून वाली जिंदगी होगी, आपको काम नहीं करना, आप आराम से बैठे ऐश करें। योर हस्बैंड इज मेंट फॉर दैट, ही इज गोइंग टू वर्क। सो वो एग्जैक्टली। वाली अब जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ऐसे नहीं होता, और बहुत सारे बिल्कुल मसाइल। श्योर है। सरवत की तरफ आऊंगा। सरवत, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? मैं इनसे डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएंगी कि इसकी इंट्रोडक्शन देंगी और इसका स्कोप फॉर यूथ एंड फॉर पीपल, व्हाट डू यू से अबाउट इट? थैंक यू सरवत। एक्चुअली जो मेरी इस वक्त पोजीशन है, मेरी पीएचडी तो कम्युनिकेशन स्टडीज में है, व्हिच इज बेसिकली कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज। मैं इस वक्त सर्व कर रही हूँ एज अ चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। और इसका स्कोप, हमारे पास पहले था कम्युनिकेशन स्टडीज, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के नाम से, और हम एक ही मास्टर्स और बीएस प्रोग्राम जो है उस पर करते थे। अब हमारे पास 6 डिपार्टमेंट्स हैं और वो सारे स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें पीआर एंड एडवर्टाइजिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया है, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जर्नलिज्म है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, और रिसर्च है। सो जो ये डिफरेंट डायमेंशन सारी जो मीडिया रिलेटेड भी हैं और मीडिया से नहीं भी रिलेट करती, ये सारी कम्युनिकेशन स्टडीज का हिस्सा है। कि मतलब कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज है जो कंप्यूटर साइंसेज नहीं है, बट आपकी एक रोजमर्रा आपकी जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, उससे रिलेट करती है। जो मेरा डिपार्टमेंट है, हम बैचलर्स कराते हैं डिजिटल मीडिया में। और मुझे ये कहने में कोई कबाहत है और ना ही मुझे कोई डाउट है कि हमारा डिपार्टमेंट वो पहला डिपार्टमेंट है पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का जो प्योर डिजिटल मीडिया का बीएस जो है वो ऑफर कर रहा है इस वक्त। बाकी ब्लेंडेड कर रहे हैं और कुछ ने हमारे बात शुरू किया और हमसे ही मतलब मशवरा करके किया। सो उसमें हमारा ये मेरा ये मानना है और जो हम कोशिश करते हैं वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब वो 4 साल ग्रेजुएट करके जाएं तो उनको मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए दोबारा नए सिरे से मेहनत ना करनी पड़े। उनके पास इतनी स्किल्स हो, उनको इतना कुछ पता चल चुका हो कि वो अपनी जो है ना खुद से अपना काम कर सके अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती, और जॉब भी उनको मिले तो उनको वो दोबारा, क्योंकि हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम भी हमेशा से रहा है
कि हमारे जो मीडिया में लोग बैठे होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जी जब कम्युनिकेशन स्टडीज का बच्चा आता है ना पढ़ के तो उसको कुछ नहीं आता और हमें उसको सिखाना पड़ता है। तो ये हमारी बड़ी एक टसल है मीडिया वालों के साथ। ये है। तो हमें कोशिश है कि अब हमारा जो बच्चा मार्केट में जाता है उसको काफी कुछ आता है और जब वो बच्चा जाए तो सिर्फ जॉब ढूंढने ना जाए, उसके पास अपने रास्ते हों जिनको वो खुद से एक्सप्लोर करे और खुद से आगे चले। तो हम उसके अंदर प्रोडक्शन भी पढ़ाते हैं, हम मोबाइल जर्नलिज्म का कोर्स है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे पास एनिमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो हमने इसको मिलाकर एक बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है जो बच्चों की आने वाली जरूरियात को पूरा करे। डॉक्टर साहब आप बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के और मैं इसमें ऐड करूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ सन 1996 से, व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, और मैं बच्चों का प्रोग्राम किया करता था। उन जमानों में पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान था, बाकी कोई नहीं था। आजकल मेरा रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम चल रहा है और ऑन एंड ऑफ मैं जर्नलिस्ट बन जाता हूँ, क्योंकि जॉब ऐसी है कि मैं जॉब के साथ एक्टिविटीज़ करता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है बाकायदा। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि वो बाकायदा जो पढ़े हुए लोग होते हैं यकीनन उनका एडवांटेज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उनको ख्वारी करनी पड़ती है। अच्छा, एक तो ये है कि मैं ज़रूर ये तवक्को रखूँगा आपसे दूसरा क्वेश्चन करने से पहले कि आपके स्टूडेंट्स यकीनन हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, हमारे साथ ज़रूर बात करें ताकि हम उनको सुने और उसमें से जो ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर मेरे सामने इस प्रोग्राम में लाएं, इन्फोखंदा में लाएं, ताकि हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकें और उनको ट्रेन कर सकें। और उसमें हमें को कंपेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो को कंपेयर भी हमें दिया करें ऑन एंड ऑफ। ज़रूर एक महीने 2 महीने में 1-2 को कंपेयर अगर हमें मिले तो वो सरवत का और डॉक्टर आसमा का और बाकी जो हमारे साथी हैं उनका साथ दिया करेंगे। मेरे 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 क्वेश्चन है कि क्या चैलेंजेस डॉक्टर साहब थी जब आप पढ़ रही थी, जब आपने फैसला किया कि मैंने पीएचडी करना है, स्पेशली अबाउट द पीएचडी और रिसर्च था, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस की और क्या चैलेंजेस थी, ताकि यूथ को पता चले कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस तो जाहिर है बहुत सारे होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं और आप अपनी पीएचडी, जिस जमाने में मैंने पीएचडी शुरू की थी उस वक्त पीएचडी इतनी आम नहीं थी कि हर बंदा कर ले। अब तो बहुत रिसोर्सेज आ गए, चीजें आ गई, अब तो बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा तो ही है। और दूसरा एक लड़कियों के लिए खास तौर पे मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो आपकी एक्सेल करने की एज होती है या पढ़ाई की एज होती है वही आपकी एज होती है जब आप अपनी फैमिली शुरू करना चाह रहे होते हैं। ट्रू, आप ट्रू। अपनी बाकी चीजें आपके साथ साथ लेके चलना हो चाहते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो कोई सपोर्ट का नहीं रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब की तरफ से जितनी सपोर्ट थी उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे अपने हस्बैंड की रही। चैलेंज सिर्फ ये मुझे जो लगा जो मेरी इस जर्नी में वो ये था कि एक तो ये कि मैं बहुत क्वालिटी का काम करना चाहती थी उस वक्त भी, और मुझे था कि कोई ऐसी चीज जिससे वाकई कोई नई चीज सामने आए और चीजें मैं उसको लेके चल पाऊं, जिसमें जाहिर है आपको उतने रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल नहीं होते। और दूसरा ऑब्वियसली चैलेंज ये था कि मुझे अपना घर भी देखना था और मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी थी। तो बच्चों की वजह से, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी और फिर मैंने इसको दोबारा उस प्रोसेस को शुरू किया 2016 में। और उसी दौरान मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मैंने अपना एक सेमेस्टर रिसर्च का वहां पे किया यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम में। वो वाले चैलेंजेस हैं कि आपको एफर्ट जरा ज्यादा करनी है, आपको अपने रिसोर्सेज ज्यादा। एक्सप्लोर करने हैं, आपको थोड़ा पढ़ना ऑब्वियसली टाइम टेकिंग काम है, आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, प्रायोरिटाइज करनी है कि कब मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह से करना है। तो ये चैलेंज जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस के सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं थी, क्योंकि लड़कियों को खास तौर पे कई दफा सपोर्ट की बहुत कमी हो जाती है, स्पेशली पीएचडी लोग समझते हैं कि एक बहुत आगे आप स्टडीज कर रहे हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, बाकी काम करते हैं तो वो काफी हो। ठीक है, मतलब आपने शादी के बाद पीएचडी की है? मैंने, हाँ जी बिल्कुल, मैंने फिर अपना शादी से पहले मुकम्मल किया था, लेकिन पीएचडी मेरी शादी के बाद। अच्छा, बच्चों पीएचडी शादी के बाद। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, वो अभी से मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं मरियम की तरफ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या चैलेंजेस हस्बैंड के लिए होंगे कि अगर बीवी भी हो और वो कम्युनिकेशन में पीएचडी भी हो, तो फिर तो वो बेचारा कितना मारा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आई एम कमिंग टू मरियम। शाइनिंग फेसेस विद अस मरियम हुसैन माशाल्लाह हमारे साथ हैं। मरियम, होप कि आप ठीक होंगी।
Alhamdulillah, I'm fine. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मरियम जो है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे ये करूंगा, चूंकि आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बता दिया कि पाक तुर्क मारिफ जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी एक्टिविटी वो करते हैं और बहुत तालीम के साथ वो तरबियत पे बहुत फोकस कर रहे हैं। ये मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी बात देखी। अच्छा, मैं एक और बात मरियम आपको बताऊं जो कि आप उससे खुश हो जाएंगी। डॉक्टर साहब और सरवत, आपको भी ये सुन के हैरानगी होगी। हम पठान लोग या ये टिपिकल पंजाबी लोग हैं, ये अपना इधर के साउथ पंजाब के, तो और या फिर हमारे पठान लोग ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं ना, या फिर बलूचिस्तान लोग या गांव के लोग जो भी है वो ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। तो लेकिन पठानों के लिए मेहमान नवाजी ज़्यादा वो है। तो मैं बीइंग ए पठान, मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी कि जब हम इनके यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो उसमें फूड का जब जिक्र आया तो मैंने इनके एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जी हम फूड जो है हम उनको अरेंज करेंगे, वो फूड सारा हमारी तरफ से आएगा। बड़ा अच्छा था कि मिस्टर पस्कल ने हमें कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये हमारे पास आ रहे हैं, वो तुर्किया से हैं, तो जो रीजनल डायरेक्टर है तो उन्होंने कहा ये हमारे पास आ रहे हैं तो ये खाना अपने साथ लाएंगे, ये कहाँ की मेहमान नवाजी है, या फिर खाना पीना अपने साथ कैसे लाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मज़ा आया इसका। मरियम, माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि what is the Maggie's scholarship, how you reach there to the Maggie's scholarship, किसने इंट्रोड्यूस किया आपको और किस तरह आप इतने दूर से आके यहाँ पढ़ने लगी? Okay, first of all, thank you so much for your kind words about our institute. Secondly, I would like to talk about Maggis. Maggis is a scholarship program conducted all over Pakistan. And Maggis is a scholarship program that Pak Turk Marif provides. Whoever excels in the Maggis test, Pak Turk provides scholarship to that person, to that individual. And then that individual goes through the process of interview, and after that, finally, you get an admission in Pak Turk Marif. So my cousin used to study in the HAT campus, Islamabad girls campus, and when she graduated, she's doing her medical, and she graduated with good marks. She excelled in her studies, and she went for an on Kennedy Lugar scholarship exam as well. So she introduced me to the Maggis examination, and she told me that Pak Turk Marif is going to have some scholarship exam like this. When I came through that Pak Turk Marif is going to held the scholarship exam, I thought it was an opportunity. And then I reached Pak Turk Marif through the emarif.com. It's website of Pak Turk Marif, their original website. And I registered through that website. I applied, I got a Chalan form, I submitted the form, and then I started my preparation for the test. माशाल्लाह। और आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? I'm basically from Gilgit, Gilgit-Baltistan. Okay, okay, and it's mean that now in your house there is a minus temperature. Yeah, it's minus. Fantastic. We have a very fantastic educationist with us, Sarwat Zafar. So Sarwat Zafar, do you have any question for Mariam? Yes. First of all, Mariam, I would like to know about your favorite subject. Then I'm going to ask the second question. Okay. My favorite subject is mathematics and physics. I hate mathematics. Okay, so you like the science, especially the physics is a very technical subject. Okay, so the question is what, like if you could invent something amazing, then what would it be? Well, it will be a time machine. What? Okay. It will be a time machine. Time machine? Yes. I love playing with it. Okay. And you would like to stop timing? No, I would By like this to machine. go to the I would like Is to it possible? So it could be very better. What would be the function of that machine? What would you like to do with that machine? Like, why you want to invent that? Basically, I want to invent the time machine to look into the future, that what will happen by our moves. Like,
each and every decision that I make in life, like in my life, what would be the effect of that decision in my near future. And if it has a negative effect, definitely then I would change that decision, and that's why I want a time machine for a safe Is it future. close to, is it, your answer is close to astrology? No, I don't think so. Probably it can be. It can be close to Oh, astrology. yes, I got it. Okay. नहीं, जो जो अब AI है और जो अभी लोग रोबोटिक्स चीज़ें आने लगी हैं, तो उसमें ये इस तरह के तजुर्बे जो है किए जा सकते हैं। इनके इलाके में जो चैलेंजेस हैं उसके साथ इसको रिलेट किया जा सकता है, और हमारे सारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन वहाँ के साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा कि डॉक्टर साहब PhD आपने किया, एक यकीनन इससे वो हमारे आम जुबान में कहते हैं कि इससे ऊपर कोई और तालीम नहीं है, ये बस फाइनल एक सीढ़ी है। तो PhD कम्युनिकेशन करने में क्या समझ रही है कि कम्युनिकेशन की तरफ आप क्यों गई, और या किसी और सब्जेक्ट की तरफ आप क्यों नहीं गई, और क्या आप टेली करेंगे कि मुश्किल है बाकी सब्जेक्ट से या फिर आसान है मीडिया कम्युनिकेशन? पहला आपने एक सवाल पहले किया था कि मेरा मियाँ जी। बेचारा क्या करता तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो हस्बैंड है वो भी मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज है, तो हम दोनों बहुत हैं। और फिर मुझे इस पे एक शेर याद आ गया, वो मैं पढ़ के आगे जाऊंगा कि केस सहरा में है सहरा में मुझे जाने दे, केस सहरा में है सहरा में मुझे जाने दे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं गलत तो मैंने नहीं पढ़ा? बिल्कुल वो जो है जर्नलिस्ट है वैसे। और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ, केस सहरा में है सहरा में मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो वो भी बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, इसलिए कोई उनकी माशाल्लाह। जिंदगी नहीं है बिल्कुल भी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड है ये जी। अच्छा, चैलेंजेस और जी चैलेंजेस इन द सब्जेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, मेरी सिलेक्शन सब्जेक्ट की शायद इसलिए थी क्योंकि हमारे घर में बचपन से मैंने जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, मीडिया और ये चीजें देखी थी। और एक दिन ऐसी मैं अपनी दरअसल मेरी कजन एडमिशन लेना चाहती थी जर्नलिज्म में, उस वक्त कम्युनिकेशन स्टडीज होता था, मास कम्युनिकेशन। तो मैं उनके जी। साथ जब डिपार्टमेंट गई देखने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने घर आके अपने बुआ को, मुझे लगता है कि मैंने मास्टर्स यहीं से करना है, क्योंकि बैचलर्स मैंने कनेक्ट से मैं कर रही थी उस वक्त। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं आगे जिंदगी में अगर कुछ करूंगी तो मैं यहाँ पे मास्टर्स करूंगी मास कम्युनिकेशन में। मुझे वो एनवायरनमेंट अच्छा लगा, मुझे वो लगा कि ये दिस समथिंग जो मैं कर सकती हूँ और जो मुझे करना चाहिए, और मेरे पास मौके ज्यादा होंगे, और कुछ नहीं होगा तो अब्बू के साथ बैठ के काम तो मैं कर ही लूंगी। ये तो तो हाँ। ये एक वो था कि चलो उसमें होगा, तो उनको भी लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये एक मेरे बाकी भाई बिजनेस की तरफ थे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने उनकी थी एजुकेशन, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम ये काम जो है वो कर सकती हो तो कर लो। सो मुश्किल या आसान की बात नहीं है, मुझे लगता है कि सारी दिलचस्पी होने की बात होती है। आप अगर कुछ ना करें तो कुछ सब चीजें आसान है, और अगर आप बहुत कुछ करना चाहें तो बहुत सी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जाहिर है मैथ्स फिजिक्स की तरह तो ये नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। उसके बावजूद इसके अपने चैलेंजेस हैं सब्जेक्ट्स के, क्योंकि रोज ब रोज नई नई चीजें आती हैं। अब एआई की आपने भी बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही है कि अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते तो हम ऐसा ही। पीछे हैं, हम फिर अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। तो अब तो मुझे खुद ये लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, मुझे कुछ करना चाहिए, और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक की ऑप्शन होती है जो आप हाँ। करते हैं अपनी रिसर्च और चीजों के लिए। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि पढ़ाई खत्म नहीं होती, और ये इसका एक बड़ा कांस्टेंट चैलेंज है कि जब एक जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी चीजें हैं, तो हमें अपने आप को अपडेट रखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और वैसे तो बहुत। हर फील्ड में जरूरी होता है, लेकिन जब आप मीडिया और कम्युनिकेशन से आप जुड़ जाते हैं तो करंट अफेयर्स पे और बाकी चीजों पे नजर रखना और अपने आप को मतलब पढ़ना लिखना जो है वो इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी और चीज के। और चीज, अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है डॉक्टर साहब, जो कि शायद बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, कि जब आप पढ़ रही थी तो वो पढ़ने पढ़ाने के जो दौर होते हैं वो किताबी जिंदगी जब थी और प्रैक्टिकल में आके कितना फर्क लगा आपको दोनों चीजों में? मास्टर्स या मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मास्टर्स था जिसमें हम रिपोर्टिंग भी डिक्टेट करके पढ़ते थे।
तो मैंने जब प्रैक्टिकली ज्वाइन किया, मैंने वैसे तो मैंने जॉब की थी वो पिलडाट नाम का एक इदारा है, मैंने वहां पे काम शुरू किया था, लेकिन साथ साथ मैंने फिर चूंकि मेरे वालिद साहब का अखबार था तो मैंने उनके साथ भी काम शुरू किया और वहां पे उनके साथ जाना शुरू किया। तो जब मैंने पहली हेडलाइन कैसे बनाई जाती है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है, ये मैंने उस दफ्तर में बैठ के सीखा और मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। तो मैंने जब पहला फीचर बल्कि लिखा तो मैंने बड़ा डरते डरते मैं उनके पास लेके गई कि पता नहीं शायद उनके मेयार पे ये पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि काफी अच्छा रहा। तो उन्होंने मेरी गलत, और मैंने जब जब भी लिखा, मैं अब अपना इदारिया जो है हम अखबार का, मैंने बड़ा सा वो भी लिखा और मैं सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं को चेक कराती थी और वही उसको एडिट करते थे और वही उसमें मुझे बताते थे। तो मैंने उस दौरान भी बहुत सीखा। सो मुझे लगता है कि जो मैंने कम्युनिकेशन स्टडीज भी अप्लाई होता है बहुत ज्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, प्रैक्टिकल लाइफ पे, लेकिन जो खबर और ये कंटेंट और मीडिया और इन चीजों से रिलेटेड है वो मैंने प्रैक्टिकल काम से ही सीखा करके पता चला कि अब आज मैं स्टेज पर हूँ कि अब मैं इदारिया एडिट करती हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी फंटास्टिक। अच्छा, मैं तो इसकी तरफ आऊंगा, मरियम की तरफ भी आऊंगा। अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन है तो सरवत आप अपने क्वेश्चन को तैयार रखिए। बाकी डॉक्टर साहब आप भी क्वेश्चन कर सकती है मरियम से, और अगर मरियम का कोई क्वेश्चन है अबाउट द पीएचडी और एनी अदर थिंग तो वो भी कर सकती है। मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, 5 से 6 मिनट रहते हैं जिसमें मैंने प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है, लेकिन थोड़ा सा वक्त है। मैं पूछूंगा मरियम से कि अपने हॉबी के बारे में जरा मुझे बताएं, पहाड़ों पे चढ़ने के अलावा। जी, तो as far as my hobbies are concerned, I like inventing things, I like innovations. मुझे नई चीजें इजाद करने का शौक है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, जैसे कोई रेसिपी हो खाने की, कुकिंग में कुछ हो, या कुछ फिजिक्स में हो, या कुछ मैथ्स में हो, तो मुझे चीजें इन्वेंट करना अच्छा, आपको कुकिंग आती है? जी। तो आप अपना टिपिकल क्या बना सकती हैं वहां से, जो यहाँ के नहीं, इस्लामाबाद का फूड? टिपिकल में मैं छुपचर बना सकती हूँ। और क्या चीज? छुपचर, ये हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। इसमें आपके पास चपाती होती है और उसके अंदर फिलिंग हुई भी होती है, और वो एक स्पेशल अच्छा, फिलिंग हुई अच्छा। है। जैसे रोल पराठा होता है यहाँ पे, इस तरह से? जी, लेकिन ये थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो बनाना आपको आता है, खुद बना सकती है वो आप? जी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आपकी हॉबीज़ अच्छी हैं, किचन के साथ रिलेट अपने आप अपनी रिलेशनशिप रखना बहुत अच्छी बात होती है ख़वातीन के लिए भी, लेकिन मर्दों के लिए भी आजकल ज़रूरी है। मैं तो इसलिए कुकिंग करता हूँ कि मैंने मुसाफरी में रहा हूँ, तो मैं तो कुकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बज़ाते खुद। डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि कभी किचन जाती है? सुना है पीएचडी लोग किचन के साथ एलर्जी होती है किचन की। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं बहुत किचन में जाती हूँ और मैं अपने घर में, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े अरसे तक मेरे हाथ के अलावा किसी और का खाना नहीं खाते थे, किसी को रख लूं तो वो बहुत बातें करते थे। तो शुरू में मुझे भी शौक था, मुझे लगा कि प्यार जताने का एक तरीका है कि आप अपने मियाँ और अपने बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, तो मैं बहुत खाना ऐसा बनाती ही हूँ और मैं हर बहुत मर्द हर मर्द के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होता है, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और मैं तो हंसती होती हूँ अक्सर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को कि मैं जब दरवाजे से अंदर आती हूँ ना, तो मैं सिर्फ सवेरा कुक, मेड और ये सारे वाले कामों पे आ जाती हूँ। वो जो प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी है वो दरवाजे से बाहर ही रह जाता है। सब घर में तो जाहिर है कि आप वो प्रोफेसर बन के और डॉक्टर बन के नहीं बैठ सकते, घर में तो आप सारे काम ऐसा ही है। खूबी है आपकी कि आप सारे कामों को मैनेज करते हैं। अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है जो मर्दों में मेरा ख्याल है कम है, इतनी मल्टीटास्किंग तो नहीं हाँ कर हाँ सकते। हाँ हाँ, नहीं, खैर इस पे लोग इख्तिलाफ करते हैं। कोई कहता है मर्दों के हाथ में जायका ज्यादा होता है, कोई कहता है खवातीन का। इस तरह नहीं होता, लेकिन ये शौक की बात है। जिसको शौक होता है वो, डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि वो पीएचडी है, अपने बाहर जॉब में यूनिवर्सिटी में पीएचडी है, लेकिन जब घर आ जाती है तो वो पीएचडी इन किचन हो जाती है। वो पीएचडी किचन के पीएचडी में तब्दील हो जाता है। अच्छा, मेरे साथ टाइम भी बड़ा कम है, लेकिन मरियम के साथ मरियम के लिए आज मेरे पास गुड न्यूज़ है। वो ज़रा मैं मरियम को सुनाऊं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे जा रहा हूं कि मरियम के लिए न्यूज़ ये है कि मैंने, जैसे ये प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया
तो हम लोगों ने हमारे इस वक्त डॉक्टर साहबा चूंकि इसको पता है सरवत को और इनकी टीम को भी, सीनियर टीम को भी पता है कि 5700 गुडविल एम्बेसडर्स हमारे सारे पाकिस्तान में 80% एंड 20% इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं। तो हम मरियम को आज चूंकि कल मेरी इस पे मीटिंग हुई तो बॉस से और बोर्ड से अप्रूवल लेके हम मरियम को इस्लामाबाद के लिए एम्बेसडर सेलेक्ट करते हैं कि वो CDRS गुडविल एम्बेसडर होगी, जो बच्चों को लीड करेगी सारे इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस को। Thank you so much. Thank you. Congratulations to you, मरियम। Thank you so much. आपको बहुत इस पे मुबारक हो। इंशाल्लाह हम आपके सेश वेयरिंग सेरेमनी भी करेंगे आपके स्कूल में इंशाल्लाह आके, या फिर आपको प्रोग्राम में बुला के इसको करेंगे। और ये सारे इस्लामाबाद की लीडिंग रोल आपका होगा। और फिर जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में अब आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन 10 डेज के लाहौर के लिए भी सेलेक्ट किया है मिस्टर अहमद इनाम को, वो सारे लाहौर को प्रेजेंट करेगा और आप सारे इस्लामाबाद को प्रेजेंट करेगी। इसी तरह जो हमारी गवर्नर साहबा है वो आजकल फ्रांस में है, तो जैसे वो वापस पहुंचती है तो हम इस एक्टिविटी को करेंगे। और वो लाहौर की गवर्नर तो है, पाकिस्तान में है, लेकिन हमारी इस्लामाबाद की गवर्नर जो है वो शी इज़ नॉट इन द कंट्री। तो इंशाल्लाह इस सेरेमनी को भी हम करेंगे और इस पे एक्टिविटी भी हम करेंगे। इनके इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके बच्चे हमारे पास ऑलरेडी आते भी हैं और हमारे जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें शमूलियत करते हैं। इस तरह हमारी प्लांटेशन ड्राइव में इनके बच्चे आए हुए थे पाक मारिफ के, और फिर हमारे ट्रक पे आए थे जो 600 कुक फूड रोजाना तकसीम करता है सड़क के ऊपर, उसमें भी आए थे। तो इट्स अ वेरी फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि ये जब मरियम लीड करेगी तो इंशाल्लाह ये बहुत और भी बेहतर होगा ये प्रोग्राम। सरवत की तरफ आऊंगा। सरवत, आप जो भी क्वेश्चन है तो वो करें, और डॉक्टर साहबा का और मरियम का एक दूसरे के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। वी हैव 2 मिनट्स। आज मैं एक और आपकी तरह मैं भी आज एक शेर लेके आई हूँ, और वो जो शेर है मैडम से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। वो ये है कि गीदड़ ना निकले, वो शेर ही हो, गीदड़ ना निकले। नहीं, वो ये है कि वो कहती थी कि रोने से नहीं बदलते नसीब, वो कहती थी कि रोने से नहीं बदलते नसीब, उनकी इस बात ने उम्र भर रोने ना दिया। तो सवाल मैडम से मेरा ये सवाल ये है उसकी इस बात ने उम्र भर रोने न दिया। वाह। कभी तन्हाई में रोई, इमोशनल क्वेश्चन है। मैं लोगों के सामने भी बहुत दफा। अच्छा, मरियम बहुत दफा। एंड डॉक्टर साहबा जी, डॉक्टर साहबा। मैं जो हूँ, मुझे जब गुस्सा चढ़ता है ना, और जब मुझे लगता है कि बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरे बस से निकल गई है, तो मुझे रोना आ जाता है। और मैं तन्हाई का इंतजार नहीं करती, मैं अपने वालिद साहब के सामने या अपने मियाँ के सामने मैं रो लेती हूँ। सो तन्हाई में रोने का मुझे इतना मौका नहीं मिलता, मैं तन्हाई में नहीं रोती। मैं बहुत जबरदस्त बात है। तो कैसे बुलाना है दूसरों के सामने ले। अच्छा, डॉक्टर साहबा कह रही है कि मैं तन्हाई का इंतजार नहीं करती। सरवत बड़े हार्ड क्वेश्चन करती है, कभी इससे भी हमें क्वेश्चन सारों को करना चाहिए, हमें भी। अच्छा, मरियम ने कहा, मरियम तो एक आपको बात बताऊं बच्चे के, मेरे डॉक्टर साहबा का और सरवत जफर का रोना बनता है, लेकिन आपका रोना नहीं बनता। नौजवानों के साथ रोना जो है ना, ये बिल्कुल अपोजिट चीज है। एंजॉय द लाइफ। और चैलेंजेस को जो लोग फेस करते हैं, देखिए मैंने देखा है जितने बड़ी बड़े लोगों के बच्चे होते हैं वो बड़ी सीटों तक, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ी सीट तक पहुंचे हो कि जो बहुत ज्यादा पानी की तरह उस पर पैसा लगा रहे हो और उनको हर एक आसाइश दे रहे हो और हर सहूलत दे रहे हो। मैंने बड़े किंग्स के बच्चे, मुझे अल्लाह सुब्हानो तआला ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी लोगों के साथ बैठने की, और मैंने अपने खानदान में अगर मैं देखूं, उनके अपने बच्चे कामयाब नहीं है। वो खुद अगर उनके पेरेंट्स कामयाब है तो वो गुर्बत से होके कामयाब, टाट से पढ़ के, छोटे से डेस्क और गांव के स्कूल से पढ़ के आके 4 स्टार जनरल बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, PhDs करते हैं, और बहुत बड़ी सीटों पे। न्यूयॉर्क बैंक में मेरा एक उस्ताद मोहतरम था जिसने मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, वो जिस माहौल से वो निकल के वहां पहुंचा था, तो आप उसको मतलब हैरान हो जाएगी उस पे। तो मरियम, आपका रोना नहीं बनता बच्चे? जी बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन बहरहाल रोना और हंसना जो है ये जिंदगी का, ये जिंदगी को
शो कर रहे होते हैं। इंसान जब जिंदा होता है, एक हाल में जब होता है तो वो सिर्फ अल्लाह होता है, अल्लाह सुब्हानो ताला एक ही हालत में होते हैं, बाकी हमारी हालत यकीनन चेंज होती रहती होती है। मेरे साथ यकीनन अल्फाज नहीं है कि मैं डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करूं। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे आंसर रहते हैं, यकीनन मैंने बातें करनी थी, मैं मरियम से बहुत सारी बातें रहती थी, लेकिन मरियम के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने नाफ मुझे ज़रूर, और अब मरियम तो ज़रूर ज्वाइन करेगी आने नाफ की, वो तो अब एम्बेसडर हैं तो वो तो ज्वाइन करेगी, लेकिन डॉक्टर साहबा से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कभी कभी अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन कर लिया करें, कि हो सकता है किसी बंदे को इस सब्जेक्ट की तरफ रागिब किया जाए, कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन की तरफ, और वो लोग इसको पढ़े और बाद में हमें उसका अजर मिले, सवाब मिले। डॉक्टर साहब, आप, मरियम एंड सरवत, मैंने चूंकि इन 3 प्रोग्रामों में हमने फोकस रखा था टाइम पे, इस पे मैंने टाइम पे मैंने अनवर मसूद साहब की एक कॉल को, एक डिफिनेशन को कोट किया, बार बार कोट कर रहा हूं कि अनवर मसूद साहब ने कहा था कि टाइम वो चीज़ है। वैसे मैंने बहुत सारे डिफिनेशन दुनिया भर के देखे हैं, लेकिन अनवर मसूद साहब का जो डिफिनेशन है वो अगर आप देख लेते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि टाइम वो चीज़ है जो हाथों से चूड़ियाँ ले जाता है और जुरियाँ दे जाता है, ये टाइम है। और ये इंसान के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंसान अगर इसकी कदर नहीं करता तो यकीनन ये वापस आने वाला नहीं है। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा, और अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो यकीनन वक्त आपके लिए ना इंतज़ार करेगा ना कदर करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवालात जहन में रह गए और वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसके बारे में। तो बहुत शुक्रिया मेरे और सरवत ज़फ़र की तरफ से। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे, सरवत ज़फ़र और मरियम की तरफ से हर एक्सेलेंसी डॉक्टर सवेरा शामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। 30 सेकेंड्स विद एवरीवन। आई गोना स्टार्ट फ्रॉम सरवत मलिक। आपकी बात सही है कि आपके बहुत क्वेश्चंस रहे, तो इंशाल्लाह आने वाले हम और बहुत सारी चीजें अपनी अपनी खुद के लिए लेके आएंगे, ताकि इस प्रोग्राम की तवज्जो से हमारे लोग बहुत कुछ सीखें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके 30 सेकंड में अगर आप थोड़ा सा एडवाइस भी कर दे यूथ को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो रहता है, तो अगर एडवाइस भी कर दे और जो आप कहना चाहती है वो आप कह सकती हैं। यूथ के लिए एडवाइस तो मैं आपको जो है यही करूंगी कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो मुझे फील होता है यूनिवर्सिटी में भी रहते हुए, कि थोड़ा सा अपने चीजों के बारे में लाओबालीपन है उनमें, उतनी सीरियसनेस नहीं है जितनी मुझे लगता है कि शायद आज से कुछ साल पहले हमारे जमाने में थी। और इसका वजह बड़ा हार्ड टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें हैं जो हमें डेविएट कर देती हैं हमारे रूटीन की चीजों से या बाकी उससे। तो अपनी चीजों के बारे में संजीदा होकर सोचें, क्योंकि वाकई आपने बात ठीक की है कि वक्त दोबारा नहीं आता, और जो वक्त की कदर नहीं करते फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो इसमें है कि आप अपना जब एम बना लेंगे तो फिर आप उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आजकल हमें सबको ये लगता है कि बस यहाँ से उठो और बाहर चले जाओ और जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो यहाँ रह के भी बदली जा सकती हैं अगर हमारी नेक नियत और खुलूस हमारे साथ हो। तो यही मेरा पैगाम भी है और यही मेरी ख्वाहिश भी है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया, मुझे सरबत से और मरियम से मिलने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके भी। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे बात करने का मौका दिया, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे, जब भी आप कहेंगे, मैं हाजिर हूँ। आप मुझे सिर्फ एक मैसेज करें और मैं हम आपको बहुत सारे तकलीफें डॉक्टर साहब दिया करेंगे आने नाफ मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में। हम लोग थोड़ा सा इंशाल्लाह ऑफ द रिकॉर्ड में आपको कुछ चीज़ें भेजूंगा जो हम लोगों को क्लियर करेंगे, तो ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा मिले, नौजवानों को फ़ायदा मिले। और इंशाल्लाह हम आपके यूनिवर्सिटी में भी विजिट करेंगे, जब हम लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकातें करेंगे। और अब हमारे कुछ वहाँ पे नए 2 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं लाहौर में, तो इंशाल्लाह हम आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो कराची के बाद तो हम आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मरियम की तरफ आऊँगा, 30 सेकंड है मरियम के साथ, जो कहना चाहती है कह सकती है। First of all, thank you so much for interacting with me. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और एम्बेसडर बनाने के लिए उससे ज़्यादा शुक्रिया। Like always, I wanted to work for the youth of Pakistan because I'm seeing a drastic future that I don't want to occur to my very beloved state.
Secondly, I would recommend everyone who is watching this show to join Magis, to give the Magis examination, because it's one of the golden opportunities to achieve your goals in Park Marif. It's one of the best and recognized schools. पार्क मारिफ इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें आके आपको अपने कैरियर के मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मुझे मैथ्स और फिजिक्स पसंद था, तो जहाँ मैं जैसे मैं एजुकेटर से आई हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन इस तरह की नहीं। जैसे अब मैं एक ड्रोन पे काम कर रही हूँ, मैं एक ड्रोन बना रही हूँ जो दुनिया भर में डिलीवरीज कर सकता है, एफिशिएंट डिलीवरीज कर सकता है, और वो मैं टेक्नोफेस्ट के साथ काम कर रही हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे पार्क टेक ने प्रोवाइड की कि मैं टेक्नोफेस्ट में जाकर अपने उस मॉडल को दिखाऊं, वो चीज बनाऊं और फिर उसको लॉन्च करूं वर्ल्ड वाइड। तो आई थिंक, और दूसरा ये कि किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी हो पार्क से रिलेटेड या इनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स जो होंगे आप उसको अपनी वीडियो पे पिन कर दें और फिर उसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज को आंसर करवा सकते हैं। जरूर जरूर मरियम, आपने बड़े दिल के खुलूस से बच्चों को कहा और मुझे इससे खुशी हुई। बिल्कुल हम लोग करेंगे, इसको लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे ताकि वो भी स्कॉलरशिप से फायदा ले। और आपने जो बात कही वो मेरे दिल को इसलिए लगी कि नौजवानों को अगर हम लोग आगाह करेंगे तो वो आएंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। स्पेशली रिमोट एरिया के नौजवानों तक मैं आपकी आवाज़ पहुंचा भी रहा हूं और पहुंचा भी रहे हैं। मैं और एमन और आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल साहब, आप विद डायरेक्टर साहब, हम इस पे काम कर रहे हैं। चूंकि देखिए, मैंने सुबह भी डॉक्टर साहब सरवत और मरियम ये बात की दूसरे प्रोग्राम में कि देखिए हमें कोई पैसे इस प्रोग्राम में इतने हाई लेवल पे बात को पहुंचाने के नहीं मिल रहे, लेकिन जो उनके आपके इंस्टीट्यूट हमारे ऑलरेडी CSR की एक्टिविटी हम इकट्ठे कर रहे हैं, और अगर उनको पता है कि जी हमने स्कॉलरशिप देने हैं स्कॉलरशिप्स, और फिर उनको ये भी पता है कि हमने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है इन द केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ CSR एक्टिविटीज कॉर्पोरेट सेक्टर के उस पर, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो हम आपको करते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब अभी इस पे इत्तेफाक करेंगे, मैं जब भी मेरे साथ इस वक्त मेरे ख्याल में 800-700 के करीब मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जी हम हमारी इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, और फिर ऐसे VVIPs है कि उनके सेक्रेटरीज ने मुझे अप्रोच किया है। लेकिन हम क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने दरमियान में बात की कि जी क्वालिटी, ये क्वालिटी जो डॉक्टर साहब कह रही है, उनकी जिंदगी में उन्होंने देखा है कि जब आप क्वालिटी पे फोकस नहीं करते तो आप बहुत सारा कुछ लूज कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सरवत जफर, आपने आज मेरे को होस्ट के तौर पर मेरा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सवेरा, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकातें होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।